औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट आवर्स के रिलेटेड कि क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं और इसको आप अर्न कैसे कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर हमें क्रेडिट आवर्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं, ये होते क्या हैं, इनको कैसे अर्न किया जाता है और इनका हमारी डिग्री में क्या रोल होता है। क्योंकि जब भी आपने स्टडी स्कीम देखी है उसके बाद आपने कोर्स सिलेक्शन किया है, ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोर्स सिलेक्शन के रूल्स देखे हैं तो उसमें क्लियरली हर जगह पे क्रेडिट आवर्स का जिक्र होता है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट जो यानी कि जब आप स्पेशली कॉलेज लेवल से इसमें आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो पहले सेमेस्टर में तो आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि आपको क्रेडिट आवर्स का आइडिया हो जाए कि होते क्या हैं, इसका आपकी डिग्री में रोल क्या होता है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं तो भी आप ये वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग मुकम्मल क्रेडिट आवर्स की बात करेंगे कि क्रेडिट आवर्स का आपकी डिग्री में क्या रोल होता है। उसके बाद इनका मतलब कि जो क्रेडिट आवर्स की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, आपकी डिग्री में इनका रोल क्या होता है, इनको कैसे अर्न किया जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जितनी भी आपके माइंड में चल रहे हैं क्रेडिट आवर्स को लेकर, वो तमाम इंशाल्लाह आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे कमेंट्स में इसका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट आवर्स होते क्या हैं, ठीक है। अब ये मैंने स्टडी स्कीम ओपन की, लेकिन अभी हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं। पहले आपको बताता हूँ कि ये क्रेडिट आवर्स एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। तो जिस तरह आपको पता है कि हर बुक का जब आपने कोर्स रखी है तो हर बुक के सामने किसी के सामने 3 क्रेडिट आवर्स लिखे होते हैं, किसी के सामने 2 लिखे हुए हैं, किसी के सामने 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी जो डिग्री होती है, ठीक है, पूरी डिग्री से पहले हर सब्जेक्ट पे आते हैं कि आपके हर सब्जेक्ट को 1 क्रेडिट आवर दे दिए जाते हैं कि इस सब्जेक्ट के जी 3, मतलब कि आसान लफ्ज़ों में आप ये कहते हैं कि आपके पॉइंट्स होते हैं। क्रेडिट आवर्स के यहाँ पे आप ये मतलब ले लें आसान लफ्ज़ों में कि ये 1 पॉइंट्स होते हैं। आपकी हर बुक को यूनिवर्सिटी पॉइंट्स देती है कि इस बुक की 3 पॉइंट्स हैं, इसके 2 हैं, इसके 1 है, ठीक है। तो जितनी भी आप मतलब कि पहला सेमेस्टर आपका होता है वहाँ पे अगर आपकी 6 बुक्स हैं और हर बुक के 3 पॉइंट्स हैं तो मतलब क्या हुआ कि आपके 6 बुक्स के 18 पॉइंट्स हैं। अगर आप इन 6 बुक्स को पास कर लेंगे, ठीक है, तो इसका सीधा ये मतलब है कि आपने 18 क्रेडिट आवर्स आपके कंप्लीट हो गए। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर में आपके मतलब कि एक में अगर 2 हैं, बाकी 5 में आपके 3 हैं, तो ये 17 हो जाएंगे। इसका सीधा ये मतलब है कि आपने 17 यानी कि टोटल आपके सेकंड सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स 17 है। इसी तरह थर्ड के फोर्थ के मतलब कि पूरी डिग्री की भी आपके क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। बेसिक अगर आप वीयू को मतलब कोई भी प्रोग्राम चेक करें तो उसको जो डिग्री के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ पे यही मेंशन है कि एक तो आपकी जो CGPA है वो 2+ हो, 2.00 इसकी इक्वल या इससे प्लस हो, या फिर क्या हो आपने यानी कि ये तो हो ही हो और उसके साथ साथ आपने क्रेडिट आवर्स कम्प्लीटली अर्न किए हों। जितने भी क्रेडिट आवर्स आपकी पूरी डिग्री के हैं वो तमाम आप लोगों ने अर्न की हुई हों, तो उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी। बेशक आपकी CGP 3 पॉइंट कुछ भी हो, जो भी हो, CGP जितनी भी हो, दो चीज़ें हैं कि पहली बात है क्रेडिट आवर्स बहुत ज़रूरी है, उसके बाद CGP 2+ हो। अगर CGP 2+ है लेकिन क्रेडिट आवर्स कंप्लीट नहीं है तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को आप माइंड में बिठा लें कि क्रेडिट आवर्स बहुत ज़रूरी हैं डिग्री लेने के लिए। फिर सेकंड शर्त आती है कि आपकी जो CGP है वो 2+ हो, तो उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन पहली बेसिक शर्त यह है कि क्रेडिट आवर्स आपने कम्प्लीटली अर्न किए हों, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बात की कि पहले सेमेस्टर में अगर आपके 18 बर्न है, 17 बर्न है, इसी तरह सेकंड में होंगे, इसी तरह थर्ड में होंगे, तो इन तमाम को पहले सेमेस्टर के क्रेडिट आवर्स को उसके बाद सेकंड के, थर्ड के, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 या अगर आपका 2 ईयर प्रोग्राम है तो फर्स्ट 4 के तमाम क्रेडिट आवर्स को आपस में ऐड किया जाता है। उसके बाद टोटल क्रेडिट आवर्स आपकी डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि कोई भी डिग्री को हम उठा लेते हैं, BS इंग्लिश को उठा रहे हैं तो BS इंग्लिश के 132 होते हैं। इसी तरह यानी कि किसी सेमेस्टर के 17 हैं, किसी के 16 हैं, किसी के 18 हैं। इसी तरह BS CS को उठा लें, BS IT को उठा लें, किसी को उठा लें, तो इन सब के 132 क्रेडिट आवर्स पूरी डिग्री के हैं। तो आसान सा मतलब है कि अगर आप इन मतलब कि जो बुक आप पास कर लेंगे, ठीक है। अब कोई बुक 3 क्रेडिट आवर्स की थी, उसको आपने पास कर लिया तो मतलब यह है कि आपने 3 पॉइंट्स अर्न कर लिए। इसी तरह कोई और बुक 3 की थी वो आपने पास कर लिया, आपने 6 पॉइंट्स आपके हो गए। इसी तरह कोई और थी, जो बुक आप पास कर लेते हैं वो आपके पॉइंट्स मिलते जाते हैं और ये पॉइंट्स जमा हो मतलब कि पहले सेमेस्टर में अगर आपके 17 टोटल क्रेडिट आवर्स थे, आपकी सारी बुक्स पास हैं, तो मतलब ये है कि आपने 17 क्रेडिट आवर्स अर्न कर लिए हैं। इसी तरह फिर सेकंड में आप जाएंगे तो सेकंड में जितनी बुक्स आपकी यानी कि पास होंगी उनके क्रेडिट आवर्स जितनी भी होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसी तरह करते 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 आपकी ओवरऑल जो डिग्री होती है उसके जितने क्रेडिट आवर्स होते हैं वो कम्प्लीटली जब आप अर्न कर लेते हैं उसके बाद आपकी CGP अगर 2+ होती है तो आपको डिग्री मिल जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लियर आप देखें माई स्टडी स्कीम में, तो ये आप देखिए ये भी BS इंग्लिश की ओपन है और इसमें आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट आवर्स। यहाँ पे इंग्लिश 1-1 के कितने 3 है, इंग्लिश 501 की पहले सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ तो इसमें 3 है, 502 ये 2 3, तो ये टोटल कितने हो गए, ये 9, 11 और 14 और 3 17, तो इसके 17 हो गए। तो नेक्स्ट में आ जाए 3, 6, 9, 12
और इसमें से एक 13 और ये 3 16, तो नेक्स्ट के 16, इसके 17, ठीक है। तो इसी तरह ये काउंट करते करते टोटल आपका 132 तक BS इंग्लिश के जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसमें माई स्टडी स्कीम है। तो ये यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे आप देखें, तो ये मैंने BS इंग्लिश का, यहाँ पे आप देखें BS इकनॉमिक्स को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इससे पहले आप खुद भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, आपने चेक किस तरह करना है। आपने यहाँ पे आना है, ये देखें, ठीक है, VU मैंने यहाँ पे सर्च किया है। उसके बाद ऑल एकेडमिक प्रोग्राम में आपने आना है। इसमें आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्लियरली यहाँ पे लिखा होता है कि जब तक आपके क्रेडिट आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम BS की कोई भी डिग्री उठाते हैं, ठीक है। ये बैचलर, अब यहाँ पे बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, या चलें बैचलर इसको BS इकनॉमिक्स को उठाते हैं, ठीक है। ये BS इकनॉमिक्स, इसको हमने उठा लिया। इसमें आप देखें तो डिग्री के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अवार्ड ऑफ डिग्री, इसमें आप देखें तो इसका क्या लिखा हुआ है कि एक तो क्रेडिट आवर्स आपके एटलीस्ट, मतलब कि आपकी पूरी डिग्री के 132 है, तो ये तो आपने अर्न की हुई हो, ठीक है। ये कंप्लीट होंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। बेशक आपकी CGP यहाँ पे 2.0 क्या 3.0 भी हो, जितनी भी हो, अगर ये 132 कंप्लीट नहीं होंगे आपको डिग्री नहीं मिलेगी। 132 कैसे होते हैं मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। उसके बाद अब हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, BS इकनॉमिक्स हो गया। अब यहाँ पे आप आ जाएँ क्रेडिट आवर्स में। अब यहाँ पे आप यानी कि अलग अलग भी चेक कर सकते हैं क्रेडिट आवर्स। ये मैंने BS IT VU इसको मैंने सर्च किया, ठीक है, एंटर करें तो ये आप देखें 132 क्रेडिट आवर्स होते हैं। किस चीज़ के? BS IT के, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम BScs कर लेते हैं, तो BScs की भी आपको पता चल जाएंगे। इसकी भी देखें 132 है, ठीक है, यानी कि वही क्राइटेरिया चल रहा है। इसी तरह यहाँ पे हम लिख लेते हैं MAELT, ठीक है। इसकी देखें तो इसके 72 है। इसी तरह आपने बेशक अगर आप इसे चेक कर सकते हैं तो आप कर लें, नहीं तो वहाँ पे ये जो मैंने आपको दिखाया ये VU में आप सर्च कर अपना प्रोग्राम यहाँ पे देखें, और इसके यहाँ पे एंड पे जाके यहाँ पे ये अवार्ड ऑफ डिग्री के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिग्री के टोटल क्रेडिट आवर्स कितने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो ये स्टडी स्कीम में आते हैं। स्टडी स्कीम आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। इसमें आप देखें तो ये सर्च यहाँ पे आपने सर्च करना है VU स्टडी स्कीम। VU स्टडी स्कीम सर्च होगी, ये पहली वेबसाइट ओपन होगी, इसको आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स आपके सामने हैं, ठीक है। ये MS के हैं, और उसके बाद BS 4 ईयर्स एसोसिएट डिग्री। आप BS को कोई चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक किया है तो नेक्स्ट आप देखें तो ये आ गया। CS 1 के कितने 3 हैं, इंग्लिश 1 के 3 हैं, ठीक है, MGT के 3 हैं। तो ये सारे इसी तरह ऐड होते होते ये आपके कंप्लीटली इसी तरह आ जाते हैं, ठीक है, कि आपने कितने अर्न कर लिए। जो बुक आप पास करते जाते हैं तो वो क्रेडिट आवर्स आपके ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आप दोबारा आए माई स्टडी स्कीम, ये मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें हम दोबारा आते हैं, तो इसमें आप देखें तो ये यानी कि 3 क्रेडिट आवर्स आपको शो कर रहा है। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि जितने भी आपके क्रेडिट आवर्स होते हैं वो कंप्लीट आपने अर्न करने होते हैं। अर्न आप इस तरह करते हैं कि जब आप एक बुक को पास कर लेते हैं वो क्रेडिट आवर्स आपके जमा हो जाते हैं। और इसको आप चेक कहाँ से कर सकते हैं? चेक सिंपली आप यानी कि एक सेमेस्टर के आप इसको कैलकुलेट करें। 3 ये 3 6 3 9 3 12 12 और 2 14 और 1 15। तो मतलब क्या है कि BS इकनॉमिक्स के पहले सेमेस्टर के कितने क्रेडिट आवर्स हैं? 15 है। अगर ये 6 की 6 बुक्स पास होंगी, ये 6 बुक्स हैं, ठीक है, 6 की 6 पास होंगी, मतलब है कि आपने 15 अर्न कर लिए हैं आउट ऑफ 132, क्योंकि इसके जो टोटल थे 132 हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है, ठीक है। ये BS इकनॉमिक्स का हमने देखा, ये देखें BS इकनॉमिक्स, और उसके बाद मैंने आपको दिखाया तो इसके कितने 132 हैं। तो जब आप इसको पास कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये आपका मतलब कि BS इकनॉमिक्स में, ठीक है, तो BS इकनॉमिक्स का ये हम देख रहे हैं। तो इसमें आप जब ये 6 की 6 बुक्स आपकी पास होंगी पहले सेमेस्टर में, मतलब ये है कि आपने 15 क्रेडिट आवर्स अर्न कर लिए, ठीक है। इसी तरह फिर सेकंड में आप आएंगे तो सेकंड में यही काम आपने करना है। फिर थर्ड में तो इस तरह आपको पता चला, अगर आप 6 की 6 बुक जितनी भी बुक्स होती हैं उनको आप पास कर लेते हैं, वो तमाम क्रेडिट आवर्स आपके ऐड हो जाते हैं और इस तरह वो आप अर्न कर लेते हैं। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इस तरह जाते जाते आपकी जो डिग्री के कंप्लीट क्रेडिट आवर्स होते हैं, चाहे वो 72 है 132 है, जितनी भी हैं, ठीक है, तो वो तमाम अर्न कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आपकी डिग्री, अगर आपकी CGPA 2+ हो तो आपको डिग्री मिल जाती है, ठीक है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्रेडिट आवर्स की समझ आ चुकी होगी, आपको पता चल गया होगा कि इनको कैसे अर्न किया जाता है, इनको ये एक्चुअली होते क्या हैं। तो अगर मजीद आपको कोई मसला है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आगे जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके।